अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज ना करे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। पहले मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी कीमा वाश करने की, उसका अगर आपने नहीं देखी उसका आपको लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आई बटन में भी दे दूँगी। ये 1.5 किलो बीफ का कीमा है, इसको मैंने अच्छे तरीके से वाश कर लिया है। इसको हम अपने प्रेशर कुकर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ऐड कर लेंगे। वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि कोई भी जो है चीज़ आपसे मिस ना हो जाए, स्किप ना हो जाए, ताकि आपकी वीडियो अगर आप पूरी वॉच करेंगे तो वो परफेक्ट चीज़ जो है वो आप जो कुक करना चाहेंगे वो कुक होगी। ये मैंने तीन अदद प्याज ले लिए, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया। इनको बारीक बारीक चॉप करने की या इनका पेस्ट बनाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम प्रेशर कुकर में कोई भी चीज़ पकाते हैं तो उसका खुद पेस्ट बन जाएगा। रफली चॉप कर ले, बेशक हम प्याज के 4 हिस्से भी कर लेंगे ना तो वो भी इसमें पेस्ट बन जाएगा प्रेशर कुकर में। तो रफली 3 अदद प्याज को मैंने चॉप कर लिया है और ये मैंने ली हैं 8 अदद सब्ज़ मिर्ची, इनको भी रफली चॉप कर लिया। और ये लहसुन है मेरे पास, एक वो साइज़ का जो होती है गुठली वो थी, और उसके सारे जब मैंने छील लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसको हम अपने प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। तो इनमें चीज़ों को बिल्कुल भी पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, प्रेशर कुकर में ऐसे ही हम ऐड कर देते हैं चीज़ों को। ये मैंने ली है 1 टीस्पून भर के साल्ट, 4 अदद ये मेरे पास लौंग हैं, 2 सिनेमन स्टिक्स हैं, ये ½ टीस्पून से थोड़ी कम रेड चिली फ्लेक्स है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून हल्दी का है। इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम अपने इसमें शामिल कर देंगे। तो अब हमने इसमें डालना है पानी हम इसमें डालेंगे 2 गिलास मेजर करके। दो गिलास भर के हमने इसमें पानी डाल देना। आप उस हिसाब से डालें कि आपका कीमा जब आपने बनाना है तो उसको थोड़ी देर पहले आप निकाल के फ्रीज़र से बाहर रख लें ताकि वो फ्रीज़ हुआ ना हो। अगर वो फ्रीज़ हुआ हो तो उसको आपने कम से कम आधा घंटा जो है वेट जो है उसका विसल जो है वो चलाना है आपने। तो पानी जो है वो भी उसी हिसाब से फिर आप थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए। मेरे पास बीफ का कीमा है तो इसके वेट को मैं विसल को इसको मैं तकरीबन 25 मिनट तक जो है चलाऊँगी। इसकी हम लिड इसको ऐसे हल्का सा हम हिला देंगे ताकि जो स्पाइसेस हमने डाले हैं वो इसमें मिक्स हो जाएं। बाकी स्पाइसेस जो हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे इसमें जब जो बॉयल हो जाएगा। तो अब हम इसकी लिड लगा के इसको चूल्हे के ऊपर रख देंगे। इसकी विसल जब 25 मिनट हम इसकी विसल को चलाएंगे। 25 मिनट जब इसकी विसल चल जाएगी तो हम उसकी स्टीम को चूल्हे की बंद करके उसकी स्टीम को रिमूव करके तो फिर हम बनाते हैं आगे। हमने इसका क्या करना है, ये मैंने लिए है, इसमें हम डालेंगे आधा किलो आलू। ये 4 आलू आए हैं इस साइज़ के, तो इनकी भी मैं कटिंग जो है वो कर लूँगी। 25 मिनट हमने विसल को चलने दिया। ये मैंने 4 चमचे डाले हैं खाना पकाने वाले मस्टर्ड ऑयल के। इसमें ये करी मिर्च हैं 1 डंडी उनकी, उसके पत्ते उतार के इसमें डाल देंगे हम और इसको कड़कड़ा देंगे। ये कीमा है, कीमा इसमें जो है ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा दूसरी सब्जियों से ज़्यादा जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करें, सेहत की तरफ आ जाएं और जो बाज़ारी चीज़ें हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं, हमारी सेहत को ख़राब करती हैं, उसको आप छोड़ दें। आप खुद भी हेल्दी रहें, आपके बच्चे भी हेल्दी रहें, तो हमारी सेहत के जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएं। मस्टर्ड ऑयल जो है इसमें जब हम खाना पकाते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ऐसे आप खाना बनाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आप किसी को भी खिलाएंगे तो कोई भी महसूस नहीं करता कि ये जो है वो मस्टर्ड ऑयल है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दावतें भी की हैं मेहमानों की, किसी की शादी होती है या भी वैसे भी रिश्तेदारों की दावतें मैं करती हूँ तो मैं मस्टर्ड ऑयल में ही सारा खाना जो है वो बनाती हूँ। तो जब वो खा चुके होते मेहमान तो मैं उनको बाद में बताती हूँ कि जो मैंने खाना जो है वो मस्टर्ड ऑयल में बनाया था। तो वो हैरान हो जाते हैं कि हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं चला, इसकी स्मेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं आई। तो है वाकई ये मस्टर्ड ऑयल था। मैं कहती हूँ हाँ आप भी मस्टर्ड ऑयल खाएँ तो सेहत की तरफ आ जाए, खुद भी हेल्दी रखें, अपने बच्चों को भी हेल्दी रखें और जो बाज़ारी चीज़ें हैं हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं उनको जो है अवॉइड करें। जितना हो सकता है उतना ही तो हम अपनी सेहत का ख्याल या ध्यान रख सकते हैं। ये मैंने लिया था, इसमें अदरक और लहसुन जो है वो मीट में ज़्यादा जाता है,
ये 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक था मेरे पास और एक अदर टमाटर। आपको पता है मैं टमाटर जो है वो उसका इस्तेमाल कम करती हूँ क्योंकि जो हमारी सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता। तो एक अदर टमाटर और ये अदरक था 1.5 इंच का टुकड़ा, इसको मैंने चॉप कर दिया। बाउल या प्लेट जो भी है उससे भी साफ करने चाहते हैं जब तक ना हो। ये अल्लाह ताला की नेमतें होती हैं जो अल्लाह ताला हमें इनाम करते हैं, तो इसकी जितनी हम कदर करेंगे उतना ही अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपनी नेमतों की, रहमतों की, अपनी कर्म नवाजियों की बारिश करेगा। स्पाइसेस बाकी जो थे वो मैंने उसमें डाल दिए थे, अभी बस थोड़े रहते हैं वो हम इसमें साथ साथ ऐड करेंगे। कीमे की जो स्टीम है वो रिमूव हो गई है, अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए ये हमारी कीमे की जो है वो कंडीशन है माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट जो है वो कुकू है, ना तो इसमें पानी है ना ही कुछ भी। अब इस टाइम पे अगर आप चाहें तो ये जो हमने सिनेमा स्टिक्स डाली थी वो हम इसको रिमूव कर देंगे, चाहे तो इसमें ऐसे ही रहने दें क्योंकि इसका फ्लेवर जो है वो अच्छा होता है, बैड नहीं होता। अब हम इसको उसमें ऐड करेंगे। अभी आपको हल्का फुल्का प्याज और लहसुन वगैरह जो नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम इसकी भुनाई करेंगे जो सारे है सब्ज़ मसाला वो इसमें इसका पेस्ट बन जाएगा, तो आपको कोई भी चीज़ है वो नज़र नहीं आएगी। इसकी हम 5-7 मिनट तक भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। लुक देखें इसकी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्ती हो गई है। इसकी भुनाई तब तक हम करेंगे जो लहसुन वगैरह है ना ये इसमें नज़र आना बंद हो जाए, ये इसमें बिल्कुल पेस्ट बन जाए इसका। तकरीबन 4-5 मिनट इसको भूनते हुए हो गए। अब हम इसको हमने इसको मज़ीद इसकी भुनाई फ्राई करनी है। जो कोई भी आप मीट जब पका रहे हो इस टाइम पे ये आलू उसकी मैंने कटिंग करके पानी में रखा करें ताकि हमारे आलू जो है वो काले ना हो। अगर हम ऐसे ही काट के रखते हैं तो आलू हमारे जो है वो ब्लैक हो जाते हैं, तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। कोई भी चीज़ मीट या कीमा जो भी आप बना रहे हो सालन, तो उसको आप उसके जब उसकी भुनाई हमने करनी है तो उसके पास खड़े होके करनी है। ये नहीं है कि आप उसको भूनने के लिए रख के तो आप कहीं आसपास चले जाएं और उसके पास खड़े रहो, हमारा सालन जो है वो नीचे लग जाए तो उसका टेस्ट जो है वो सारे खाने में, सारे सालन में आ जाता है, जो बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगता। कोई भी चीज़ जब बनाएं पकाएं तो उसकी खूबसूरती का भी ध्यान रखें। जो कि चीज़ हमें देखने में खूबसूरत लगेगी तभी हम उसको चखने पे मजबूर होंगे। अगर हम देखने में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, हमारी आंखों को अच्छी नहीं लगेगी, तो हम उसको खा नहीं सकते। अगर जो चीज़ हमारी आंखों को अच्छी लगती है फिर ही बंदा जो है उसको अच्छे तरीके से खुश होके चखता है कि ये चीज़ जो है वो इतनी खूबसूरत लग रही है, तो खाने में भी इतनी ही मज़ेदार होगी। तो जो हम मीट बनाते हैं किसी भी चीज़ का, मटन का हो, बीफ का हो, चिकन हो या कीमा जो भी, तो उसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है। इसका सारा दारोमदार मज़ेदार होने का भुनाई पे होता है। अगर हम इसकी भुनाई नहीं करेंगे तो उसमें से मीट की स्मेल जो है वो जाएगी नहीं। जो मीट की अपनी स्मेल होती है तो वो बहुत ही बैड लगती है और हम खा नहीं सकते उसको। फिर इसको हम जितना अच्छे तरीके से भून सकें उतना ही अच्छे से हमने इसको भून लेना है। मज़ीद अभी 3-4 मिनट तक हम इसकी भुनाई हमने इसकी करनी है। 3-4 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद अब इसमें हम 4 अदद ये सब्ज़ मिर्चें, इसको मैंने 2 हिस्सों में लिया था काट के, ये हम ऐड कर देंगे। नीचे हमने इसको इसके पास खड़े रहें, वक्फे वक्फे से इसमें चमचा चलाते रहें। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो हल्का सा छींटा पानी का डालते रहें और इसको नीचे बिल्कुल नहीं हमने लगने नहीं देना। इस टाइम पे आप इसका नमक और मिर्ची जो है उसको चेक कर सकते हैं कि आया परफेक्ट है। मिर्ची और नमक आपने अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम मिर्ची का इस्तेमाल कम करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। ना ही तो ये तीखा है और ना ही ये फीका है, ये बिल्कुल परफेक्ट मेरा सालन जो है वो होता है। तो अगर आप ज़्यादा मिर्ची का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसमें तेज़ मिर्ची डाल सकते हैं और नमक भी आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट इस्तेमाल करना है। अब इस टाइम पे मैंने इसमें रेड चिली जो है वो नहीं ऐड की, तो ये 1 टीस्पून इतना सा लेवल्ड ब्लैक पेपर इस टाइम पे मैं इसमें शामिल करूँगी। तो अगर आप रेड मिर्ची खाते हैं तो आप वो इसमें शामिल कर दें। तो वो डॉक्टर जो है वो मना करते हैं कि रेड मिर्ची जो है वो उसका इस्तेमाल आप ना करें, हल्का हल्का सा छींटा देते जाएं।
बस 2 टेबल स्पून के करीब, और इसको हम भूनते जाएंगे। तो 1-2 मिनट हम इसको मज़ीद इसकी भुनाई जो है वो कर लेंगे। ऑयल तो इसने अभी से इसका सेपरेट जो है वो हो गया है, लेकिन फिर भी हम मज़ीद इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्ती आने लगी है, लेकिन फिर भी अभी हम इसको 2-3 मिनट और इसकी भुनाई करनी है। इसको हमने 5-7 मिनट तक भुना है। देखिए इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है और ये भुन गया अच्छे तरीके से, इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्ती आ रही है। अब हम इस टाइम पे इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि अगर हमारे आलू में कोई हल्की फुल्की सी हो असर तो वो सही हो जाए, और हल्की सी इसमें ग्रेवी सी जो है वो रह जाएगी, और सारे स्पाइसी के हैं वो अच्छे से इसमें हो जाएंगे। इनका फ्लेवर जो है वो इनमें आ जाएगा अच्छे से। ये थोड़ा सा ग्रेवी बचा के रखा था 2 गिलास में से, चलो 2 गिलास पूरा इसमें जो है वो चला गया है पानी। तो और इसको अच्छे से जो साइडों पे जो लगा है इसको उतार के तो इसकी लीड लगा देंगे, और हल्की हमने दम वाली फ्लेम जो है उसके ऊपर इसको रखना है। फिर जितनी आपको इसकी ग्रेवी सी पसंद हो उतनी आपने इसकी रखनी है। अभी हम इसको लीड लगा देंगे, दम वाली फ्लेम कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें इस तरह की हल्की हल्की सी ग्रेवी इसमें जो है वो रह गई है। इस तरह से चपाती के साथ या नान के साथ खाने में मज़ा आता है। जो बिल्कुल ड्राई सा होता है वो इतना अच्छा नहीं लगता। बाकी जैसे आपको पसंद हो, जो देखें इसका जो ऑयल था वो सारा ऊपर आ गया। इस टाइप पे हम इसमें सब्ज़ धनिया जो है हस्बे ज़रूरत वो ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। स्पाइसेस जो हैं वो आप जितना हो सके कम इस्तेमाल करें, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं होते। अब हम इस टाइम पे इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये भी मैं किसी दिन आपके साथ इसकी वीडियो भी गरम मसाला की शेयर करती हूँ, आपको बनाना सिखाती हूँ कि किस तरह से इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, और बहुत ही फ्लेवरफुल और खुशबूदार सा हमारा जो है वो बन जाता है। दही को एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसके ऊपर ये मिक्स किया है तो ऑयल जो है वो इसके अंदर चला गया। ये इसके ऊपर ऑयल आ जाए इतने में आप जल्दी से मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर भी करना, और लाइक तो ये कर ही दें, क्योंकि इतना तो बनते हैं। बहुत प्यार मोहब्बत से आपके लिए वीडियो जो है वो बनानी पड़ती है। और अगर आप मुझे कमेंट करेंगे अच्छा सा प्यारा सा कि आपने अगर बनाया तो आपसे कैसा बना, तो यकीन माने कि बहुत खुशी महसूस होती है और बंदे का दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है कि मेरी मेहनत जो है वो रंग ले आई और किसी को मेरी बनाई हुई चीज़ जो है वो अच्छी लगी है। और मेरे बहन भाई जो हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे पसंद करें, लाइक करें मेरी डिशेज़ को। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ ताकि देखने में भी ये खूबसूरत लगे, और आप जल्दी से एक लाइक कर दें। देखिए इसके ऊपर ऑयल आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे अब हमने इसको प्लेट में निकालना है, जिस भी प्लेट में आप निकालना चाहें। देखिए इसकी लुक देखें, माशाल्लाह से फाइनल लुक देखें, इसकी कंडीशन देखें, इसकी खूबसूरती देखें। बाकी हम इसके ऊपर से थोड़ा सा गार्निश भी करेंगे इसकी सब्ज़ धनिया के साथ, अदरक के साथ और सब्ज़ मिर्ची के साथ। ये लीजिए मैंने इसको डिश आउट कर दिया। लाजमी आपने बनाना है, एंजॉय करें, दूसरों को करवाएं, और तो मेरे दुआ गो रहे मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।